हेलो बच्चा लोग, वेलकम बैक टू जेई गाइड बाय आईटीएन। दिस साइड मयंक फ्रॉम आईटी कानपुर। तो आज ना मैं सॉल्यूशंस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिवाइज करवाऊंगा जो कि आपके जेई मेंस 2026 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। मतलब ये क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बार बार जेई मेंस में रिपीट होते हैं, तो इन क्वेश्चंस को आप अपने पेपर में एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो ज़रा ध्यान से देखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो स्टार्ट करते हैं। Liquid A and B form an ideal solution. The vapor pressures of pure liquids A and B are 350 and 750 mmHg respectively at the same temperature. If chi A and chi B are the mole fractions of A and B in solution, while YA and YB are the mole fraction of A and B in vapor phase, then तो बेसिकली मेरे को दो लिक्विड का वेपर प्रेशर दिया हुआ है, तो मेरे को ये पता हुआ है कि पी नॉट ए जो है वो पी नॉट बी से कम है, क्योंकि वो 350 है 750 है। तो मैं यहाँ से ये सिंपली निकाल सकता हूँ। अब मेरे को ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बस एक चीज़ पता होनी चाहिए कि जो मोल फ्रैक्शन के बीच में रिलेशन होता है ना, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज और मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन फेज, इनके बीच में क्या रिलेशन होता है। इनके बीच में ये रिलेशन होता है कि जो मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज होता है दैट इज इक्वल टू पी नॉट ए का मतलब जो प्योर प्योर वेपर प्रेशर है इनटू मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन फेज। तो अगर आपको ये पता है देन यू कैन इजीली राइट दिस। अब अपने को ये पता है कि पी नॉट ए अपॉन पी नॉट बी लेस देन 1 है, इसका मतलब वाई ए अपॉन वाई बी इज लेस देन काई ए अपॉन काई बी। तो इसका मतलब जो सही ऑप्शन है वो डी ऑप्शन सही ऑप्शन हो गया। ठीक है, तो सिंपल था, बस अपने को ये पता होना चाहिए कि मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन और मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज के बीच में जो रिलेशन होता है ना, अगर अपने को वो पता है देन वी कैन इजीली सॉल्व दिस क्वेश्चन और अपन ये फाइनल आउटपुट पर रीच आउट कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, आगे चलता है। A solution is made by mixing 1 mole of volatile liquid A with 3 moles of volatile liquid B. The vapor pressure of pure A is 200 mmHg and that of solution is 500 mmHg. The vapor pressure of pure B पूछा है आपने से और least volatile component पूछा है। तो ये तो सिंपल है, अपन सीधे सीधे ऐड कर लेते हैं, जैसे अपन लोग करते हैं। टोटल प्रेशर इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू काई ए प्लस पी नॉट बी इंटू काई बी। अब मेरे को पी नॉट ए दिया हुआ है 200 mmHg, पी एस दिया हुआ है 500 mmHg। काई ए में निकाल सकता हूँ, काई ए क्या होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, और ए के है 1 मोल, बी के है 3 मोल, तो काई ए हो जाएगा 1/1 + 3, काई बी हो जाएगा 3/1 + 3। तो काई ए काई बी आ गया, पी एस पता है पी नॉट ए पता है, तो मैं वहाँ से पी बी निकाल लूँगा। तो यहाँ से मेरे पास पी बी आ जाएगा सॉल्व करने के बाद सिंपली 600 mmHg। ठीक है, उसके बाद मेरे से पूछा क्या, उसके बाद मुझसे पूछा लीस्ट वोलेटाइल कंपोनेंट कौन सा होगा। लीस्ट वोलेटाइल कंपोनेंट कौन सा होगा, जिसका वेपर प्रेशर कम होगा, क्योंकि अगर उसका वेपर प्रेशर कम है इसका मतलब उसकी वेपर्स बन नहीं रही हैं, इसका मतलब वो कम वोलेटाइल है। तो जो पी नॉट ए और पी नॉट बी में जो कम होगा वही लीस्ट वोलेटाइल होगा। तो पी नॉट ए है 200 mmHg, पी नॉट बी है 600 mmHg। क्योंकि पी नॉट ए कम है इसका मतलब वो लीस्ट वोलेटाइल है, क्योंकि उसकी वेपर्स ही नहीं बन रही है, तो फिर वो लीस्ट वोलेटाइल ही हो गया। इसलिए वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी 600 mmHg और लीस्ट वोलेटाइल कंपोनेंट इज ए। तो इसका आंसर हो गया सी पार्ट। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, बस अपने को ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। और ये अब ध्यान रखना अगर आपको पता नहीं है तो, कि जिसका वेपर प्रेशर कम होता है ना वो लीस्ट वोलेटाइल कंपोनेंट होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जेईई मेंस में कई बार रिपीट हुआ है, तो इसको अच्छे से देख लेना। The depression in freezing point observed for a formic acid solution of concentration 0.5 ml per liter is this much. Density of formic acid is given. The Ventov factor of the formic acid solution is nearly. तो बेसिकली अपने को यहाँ पे Ventov factor निकालना है, KF अपने को दिया हुआ है। ठीक है, तो करते हैं। तो मेरे को डेल्टा TF पता है 0.0405 मेरे को यहाँ पे दिया हुआ है, और मेरे को कंसनट्रेशन दी हुई है, कंसनट्रेशन दी हुई है, डेंसिटी दी हुई है, तो फिर मैं मास निकाल लूँगा सीधे से इसको और इसको मल्टीप्लाई करके। जब अपन इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एम एल कट जाएगा, तो पर लीटर जो ग्राम जो पर लीटर जो मास है वो मेरे को मिल जाएगा। तो मास ऑफ फॉर्मिक एसिड इन सॉल्यूशन ये पर लीटर होगा, विच इज़ 1.05 इंटू 0.5। तो यहाँ से मेरे को 0.525 ग्राम मिल गया, दिस इज पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब वेंट ऑफ इक्वेशन क्या होती है, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू एम, जहाँ पे आई है मेरा वेंट ऑफ फैक्टर और एम है मेरी मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या होती है, मोलैलिटी होती है मोल्स ऑफ सोल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। तो मोल्स कितने हैं, मैंने मास निकाल लिया, और इसका मोलर मास फॉर्मिक एसिड का जो मोलर मास होता है वो 46 होता है। तो यहाँ से मेरे पास मोल्स आ गए। पर केजी ऑफ सॉल्वेंट निकालना है मेरे को, सॉल्वेंट कितना दिया हुआ है 1 लीटर, और अगर मैं वाटर की जो डेंसिटी है उसको मैं 1 kg पर लीटर मानता हूँ, तो वहाँ से मेरे को जब मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो जो वाटर का मास आएगा वो 1 kg आ जाएगा। तो ये बेसिकली वाटर का मास 1 kg है, अज्यूमिंग कि डेंसिटी ऑफ वाटर इज़ 1 kg पर लीटर। ठीक है, तो यहाँ से मेरे को मोलैरिटी मिल गई, मेरे को के एफ दिया हुआ है क्वेश्चन में, और डेल्टा डी एफ दिया हुआ है, तो वहाँ से मैं वेंट ऑफ फैक्टर निकाल लूँगा। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे 0.525 डिवाइड बाई 46 मोल्स ऑफ फॉर्मिक एसिड, और क्योंकि मोलैलिटी पर केजी ऑफ सॉल्वेंट होती है, और क्योंकि मेरे को सॉल्वेंट 1 लीटर ही दिया हुआ है, और सॉल्वेंट वाटर है जिसकी डेंसिटी 1 kg पर लीटर होती है, तो उसका जो वेट है वो भी 1 kg हो गया।
तो यहाँ से मेरे को मोलैलिटी मिल गई, फिर वहाँ से मैंने वेंट ऑफ फैक्टर निकाल लिया सोल्व करके। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था क्योंकि थोड़ा सा ट्विक कर दिया, मतलब अगर सीधे सीधे पूछते तो अपने को सीधे इस फॉर्मूले का एप्लीकेशन होता, लेकिन उसके पहले अपने को ये मास निकालने का थोड़ा सा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, इसलिए थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन बन जाता है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है जेईई मेंस के लिए। आगे चलते हैं। Two solutions A and B are prepared by dissolving 1 gram of non-volatile solutes X and Y respectively in 1 kg of water. The ratio of depression in freezing point for A and B is found to be this. The ratio of molar mass क्या होगा? तो ये वैसे ही क्वेश्चन है जिससे अपन ने ऊपर सॉल्व किया। डेल्टा टी एफ की अपने को इक्वेशन पता है, अपने को रेशियो ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट दिया हुआ है, मोलर मास में बताना है। तो अपन मोलैलिटी को मोलैलिटी के टर्म्स में लिख सकते हैं। मोलैलिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। तो वही है, नंबर ऑफ मोल्स कितना होंगे, क्योंकि दोनों 1 ग्राम है, 1 ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ ए मोलर मास ऑफ बी, तो ये हो गया मोल्स। और क्योंकि मेरे को 1 kg दिया हुआ है, तो जो सॉल्वेंट का मास है वो भी 1 kg हो जाएगा। तो बेसिकली मेरी मोलैलिटी 1/ma और 1/mb हो जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली मैंने यहाँ पे मोलैलिटी को मोल्स डिवाइड बाय kg ऑफ सॉल्वेंट से रिप्लेस कर दिया, क्योंकि 1 kg है तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। और फिर मैं अब सीधे सीधे क्वेश्चन करूँगा, के एफ कैंसिल हो जाएगा, तो वहाँ से मेरे को MB/ma का मिल जाएगा 1/4। तो मेरे को ये पूछा था रेशियो ऑफ मोलर मास कितना होता है, तो ए मेरा राइट आंसर हो गया। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, बस अपने को मोलैलिटी के टर्म्स में कैसे लिखते हैं वो आना चाहिए। तो यहाँ से मैंने मोलैलिटी को मोलर मास के टर्म्स में लिख दिया, और क्योंकि मास 1 kg था तो उससे फर्क नहीं पड़ा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, वेंट ऑफ फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, और अपने को मिल जाएगा रेशियो ऑफ मोलर मास ऑफ BNA। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। A solution is prepared by dissolving 0.6 ग्राम ऑफ यूरिया, जिसका मोलर मास इतना होता है, एंड 1.8 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, जिसका मोलर मास इतना होता है, इन 100 ml ऑफ वाटर। द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज। ये भी सिंपल क्वेश्चन है। ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? पाई इज इक्वल टू CRT, अपने पढ़ा है। तो सी क्या होता है यहाँ पे? सी होता है कंसनट्रेशन। कंसनट्रेशन या मोलैरिटी कुछ भी बोल दो, तो अपन लोग मोलैरिटी निकाल लेंगे। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो। यूरिया के मोल्स कितने होंगे? मास डिवाइड बाय मोलर मास, 0.6 डिवाइड बाय 60। सिमिलरली ग्लूकोज के मोल्स कितने होंगे? 1.8 ग्राम डिवाइड बाय 180 ग्राम। तो यहाँ से ग्लूकोज के मोल्स आ गए, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स आ गए। टोटल वॉल्यूम कितना है सॉल्यूशन का? 100 ml, 100 ml मतलब 0.1 लीटर। तो यहाँ से मेरे पास मोलैरिटी आ गई। मोलैरिटी या फिर कंसनट्रेशन कुछ भी बोल सकते हैं। तो वहाँ से फिर मैं ऑस्मोटिक प्रेशर निकाल लूँगा। पाई इज इक्वल टू CRT, सी इज 0.2, आर मेरे को पता ही है 0.08206 होता है, और टेम्परेचर मेरे को क्वेश्चन में दिया हुआ है 27 डिग्री सेल्सियस, उसको मैं केल्विन में कन्वर्ट कर लूँगा, विच इज़ 300 केल्विन। तो यहाँ से मेरे को मेरा ऑस्मोटिक प्रेशर मिल जाएगा 4.92 ATM, जो कि मेरा सी ऑप्शन है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे सॉल्यूशन चैप्टर से, जो कि बार बार जेईई मेंस में रिपीट होते हैं, और ये क्वेश्चंस या फिर इनका ही एक सिमिलर वर्जन आपके पेपर में आने के वेरी हाई चांसेस है। तो इन क्वेश्चंस को अच्छे से देख के जाना। इसके साथ ही मैंने एक और प्लेलिस्ट बना रखी है, जहाँ पे मैंने हर एक जेईई मेंस के चैप्टर को बहुत ही शॉर्ट में रिवाइज करवाया है 5 मिनट के अंदर। तो अगर आपको किसी भी चैप्टर का क्विक रिवीजन करना है, तो आप वाली प्लेलिस्ट देख सकते हो, उससे आप बहुत ही जल्दी रिवाइज कर लोगे। तो उस प्लेलिस्ट के लिंक मैं आई बटन पे डाल दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, तो वहाँ से जाके अपन देख लेंगे। और ये जो मैंने आज पढ़ाया है, इसके नोट्स मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी, तो वहाँ जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो मैं ऐसे ही जेईई मेंस 2026 से पहले तक इंपॉर्टेंट कंटेंट डालता रहूँगा, जो कि आपके पेपर में बहुत हेल्पफुल होगा। तो अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना, ताकि मेरा आने वाला कोई भी नया वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी अपन लोग अपने अगले वीडियो में मिलते हैं।